માનવાની જરૂર નથી. ગલબાભાઈનો આભાર માનજો. हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था. हमने और उन्होंने बड़ी क्रांति कार्ड करी. आज बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में एक दिन मिलता था. मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा. बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में. और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है. ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है. अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए. और अब हम आगे बढ़ते हैं. राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ है सीमा भगत जी. सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा. सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का, कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा. इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा. हमने हमारी महिला गांव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपए से उनको बचत करना सिखाया. आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर. कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ. नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी. वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर, हम पहले तो महिला सभी को 50-50 रुपए इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर. फिर महिला को बचत करना सिखाया. उसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी. उनको अच्छा लगा, हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूं करके. सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे. इसमें से हमने सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और 1000 रुपया किया मासिक, 2000 यूं करके 3-4-5 तक महिला को मासिक जमा कर देती है बचत खाता. कितनी महिलाएं जुड़ी है सभी बचत गट होकर? 600 महिलाएं सर हमारी. 600 महिलाएं. और हाँ. कितना पैसा जमा हुआ है अभी? सर, हमारे 2.5 करोड़ की डिपॉजिट हो गई है हमारी महिलाओं की. अरे वाह. हाँ. बहुत बड़ा काम किया है आपने सर. सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है. सभी उसका क्या प्रबंधन करते हैं 2.5 करोड़ रुपए का? सर, सभी महिला को हम ऋण देते हैं क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है. कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी वसूली आ जाती है? हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है सभी महिलाओं ने. तो खुद के ऊपर निर्भर हो सभी हमारे मासिक किस्त के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है. कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं सर, आया? हमारे कभी भी 1 भी रुपया नहीं डूबा है. सभी महिलाएं हमारे काम करती है. महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. और सर, काम कितनी महिलाएं करती है? हम 2 ही कर्मचारी है हमारे. 2 ही कर्मचारी? हाँ. और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम. कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि हमें कंप्यूटराइज बनाया जाए. तो वहाँ लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा. हाँ. जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर. डूंगरपुर जिला. सर, डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया. वो आप लिखवा दीजिए. बहुत कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा. आपका ट्रेनिंग भी करा दीजिए. हाँ सर, आप वहां पर कल लिखवा दीजिए. अभी लिखवा कर जाइएगा. हाँ सर, मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए. हाँ सर. हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिला हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है हमारी. जरा भाई कोई चिंता करे उनको CSC भी बना देना चाहिए. महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन. और आगे बढ़ते हैं. मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनबाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं. मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ. मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ. किसान कार्ड अब मिला हुआ. मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनबाड़ी चलाती हूँ. तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज्यादा ये नहीं होता था, पहले खाद भी, अब नई युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं. अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज के, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ. मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है सोसाइटी से और उससे मेरे को फायदा बहुत हुआ है. जैसे मल्चिंग कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूं समझ लो कि 75% बढ़ गया है. बढ़ गया है? हाँ, 25 से 75 हो गया है.
क्योंकि उसमें अपन दूसरे आसपास वालों को मालूम आसपास पड़ता है। वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूं पहले गेहूं चने बोते थे, अब गेहूं चने कम कर दिए। नई चीज क्या जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए खरीफ हैं। में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है, सोयाबीन बोया है। मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर, हाँ, मालूम है आपको? हाँ खरीदते हैं ना। कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं सर। हैं? मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते मंडी को मत भेजिए आप, दो संस्था हाँ। है भारत सरकार की। जी ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जी। वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस हाँ। दृष्टि से अच्छा कि एमएसपी के रेट से मक्का वो खरीदने के लिए आपको गारंटी दे देंगे। अगर मंडी में उससे ज्यादा बिकता है, हाँ। ज्यादा रेट से बिकता है, तो आप बेचने के लिए मुक्त हो। मंडी में रेट गिर जाएगा तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे, सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको हाँ। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। तो आप सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन दो चीजों पे दादा दो चीजें खरीद लेगी। खरीद और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर कर लोगी। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ फायदा। कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया है तो आपको दाम मिल दाम जाएगा। ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार ये ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ जी। कितने लोग मेरी बात समझे हैं? कोई सुझाव नहीं है ना आपका? कोई सुझाव है? सुझाव सर, अभी वो एक नई मशीन निकली है। अपने जैसे तो जैसे अपन खरीद सकते हैं, पर जैसे किसान कोई थोड़े गरीब है तो उनके लिए वो फायदेमंद। कभी मैंने सर को बोला है सोसाइटी में कि अगर आप मंगवा दो तो वो सब्सिडी मिलती है। हाथ से चलाने की मशीन, मक्का लगाने की मजदूरी बहुत ज्यादा हो गई, मजदूर मिलते नहीं अभी, तो बहुत परेशान होते हैं इंसान। अभी एक नई योजना आई है हमारी। अच्छा। जो पैक्स को ट्रैक्टर, मशीन, हाँ। काटने की मशीन, ये सब लेकर सभी किराए से किसानों को दे इस प्रकार की। हाँ, और आप आपकी पैक्स का नाम लिखवा दो, हम योजना भेज देंगे उनको। अब हमारे बीच पधारी हैं पवित्रा जोशी जी, राजस्थान डूंगरपुर से, कोकापुर लैम्प से जुड़ी हैं, अपनी बात रखेंगी। मैं पवित्रा जोशी आपको सादर नमन करती हूँ और सर्वप्रथम भारत सरकार और मोदी जी तथा आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भारत सरकार की वजह से आज जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का मतलब शुरू हुई है, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि संसद में बिल पास होता है और 90 दिनों में ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इससे बड़ा हमारे गर्व का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा मैं आपसे मतलब ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है और ऐसे जिले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं। जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं और आपके सहयोग से ये जो आगे बढ़ रही है सहकार की भावना से, हमारे जो प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। समिति के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे कृषक है, हमारे वहाँ बड़ी खेती नहीं है, लेकिन उनको भी समय समय पर खाद, बीज एवं जो लोन उपलब्ध कराया जाता है वो लैंप्सों के माध्यम से होता है। हम चाहेंगे कि इस की प्रगति और आगे बढ़े और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी। कितने मेंबर है आपके लैंप्स में? मेरे लैंप्स में 558 किसान फैमिली है? हाँ, फैमिली है। इसमें एक फैमिली के दो ऐसे नहीं है? नहीं, एक फैमिली के दो तो नहीं। 558 हाँ, फैमिली है। फैमिली है। आपकी जिम्मेदारी क्या है लैंप्स में? मैं डायरेक्टर हूँ सर, और डायरेक्टर एक ही साल हुआ है हमारी लैंप्स नई खुली है। पहले मांडव लैंप्स में था,
अभी इनका पार्ट 2 हुआ है। हमने लैंप्स में समूह बनाए और समूह के माध्यम से छोटे छोटे मतलब जैसे सिलाई प्रशिक्षण है, बंदेज प्रशिक्षण है, ऐसे महिला को किए और महिलाएं उसमें एक्टिव भी हुई और अपनी अपनी दुकानें खोल के। ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जितने भी योजनाएं हैं जी और टाइफाइड की, ये सारी आपके लैंप्स को मालूम है? जी मालूम है सर। उसका उपयोग भी करती हैं? हाँ, उपयोग भी करते हैं। कितने लाभार्थी होंगे अंदाजन? अभी तक महिलाओं में तो 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं। 35 महिलाएं हैं जो अपना रोजगार खुद स्वयं करती हैं और बचत भी करती हैं। चलो अच्छी बात है। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के सलामतपुर पैक से कुंवर सिंह डांगी जी को। माननीय मंत्री जी और यहाँ पर बैठे सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं पैक सलामतपुर डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश से हूँ। सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, और उसके बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उसके तुरंत बाद जो आपने बालोजों में संशोधन किया उसकी वजह से सर एक हम नेपियर ग्रास का वहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी हमारे नेपियर ग्रास लग चुका है सर। उसमें लगभग 50 एकड़ में नेपियर ग्रास लग चुका है और उसमें किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ का सर फायदा होगा, क्योंकि अभी उसकी लागत बहुत कम है सर, 10 से 12 हजार लागत है और उसको 1 लाख रुपए पर एकड़ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे 50 एकड़ में लग चुका है। मशरूम वर्ल्ड कंपनी से हमारा टाइप हुआ है और ये जब संभव हो पाए जब आपने बायोलॉज में जो संशोधन किया है। और मेरी पैक सर 2050 मेंबर हैं और मेरी जो टर्नओवर है 9 करोड़ 35 लाख का है सर। इसके कितने लोग आए हैं? जरा हाथ ऊपर करो तो भी। आप सभी के बायलॉज में संशोधन हो चुका है? पक्का? ये बायलॉज आपके पैक्स को कभी वीक नहीं होने देंगे, ढेर सारी संभावनाएं खोलते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी पैक्स का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जो इंस्पेक्टर होगा, इससे एक बार ये समझ लीजिए कि बायलॉज के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। उनकी पूरे देश भर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो बहुत अच्छे से हुई है। तो इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर उनके साथ आपके बायलॉज का ट्रेनिंग एक बार समझ लीजिए आप। इससे कई सारी नई गतिविधियां आप जोड़ पाएंगे। और पैक्स का जो खर्चा होता है, लाइट बिल होता है, तनख्वाह होती है, कंप्यूटर का बिल होता है, ये सारी चीजें उसी में से निकल जाएगी और पैक्स शुद्ध रूप से मुनाफा करने लगी। परंतु एक बार आपको भी संचालक के नाते देखना चाहिए। कोई चेयरमैन साहब आए हैं पैक्स के यहाँ पर या सेक्रेटरी आए हैं? आप चेयरमैन है? चेयरमैन है कोई? आप चेयरमैन है दूध मंडी के? ठीक है। हमारी सोसाइटी में 2050 मेंबर हैं सर। 9 करोड़ 45 लाख का टर्नओवर है और हमारी समिति की वसूली 98% हो जाती है। सभी किसान समय पर हमारा 0% की वजह से समय पर चुकाते हैं सर। और आगे हमारी एक योजना है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अनाज भंडारण योजना देश में चला रहे हैं, उसके तहत में हमारे पास 2 एकड़ जमीन है सर। उसमें मैं ज़्यादा तो बड़ी नहीं, लेकिन 3000 टन का मैं उसमें वेयर हाउस बनाना चाहता हूं, ताकि हमारे किसान को जब वो चाहे जब वो अपना अनाज अच्छे दामों में बेच सके, तो उसमें हम रखने की हमारी इच्छा है। और अब कविता जोशी जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान से पधारी हैं। तलवाड़ा लैंप्स में वे व्यवस्थापक हैं। सर, मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।